नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार सोनी, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मसूदपुरा। आज हम संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे। काय के बारे में पढ़ेंगे? संचारी रोग। अब जैसे संचारी रोग क्या, तो जो संचारी रोग होते हैं यानी कि संचारी रोग जो संक्रमण रोग होते हैं वे ही संचारी रोग कहलाते हैं। संक्रमण रोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संचारी रोग क्या कहलाते हैं? संक्रमण रोग कहलाते हैं। और ये जो संचारी रोग या संक्रमित रोग होते हैं ये किसी न किसी रोगजनक कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? रोगजनक कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। अब जैसे जो ये रोगजनित कीटाणु होते हैं ये शरीर पर सीधा आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? शरीर पर सीधा आक्रमण करते हैं और मनुष्य की जो क्षमता है उसके अनुसार ये अपना कार्य करने लगते हैं। अब जैसे आमतौर पर आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आ रहा है और हर साल आता है, तो हर वर्ष जब भी बरसात का मौसम आता है तो जगहों पर पानी का भराव हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का भराव हो जाता है। और यह गंदा पानी जब भरा रहता है तो इसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? कीटाणु और विषाणु उत्पन्न हो जाती है। और जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं ये हमारे शरीर पर क्या करते हैं? सीधा इफेक्ट करते हैं। और ये जो कीटाणु होते हैं जो गंदे पानी से बने, जैसे मच्छर हो जाते हैं, कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं और जो ये वायु तथा पानी के साथ मिलकर के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इनमें एक चीज और होती है कि इनमें वायु के साथ पानी के साथ मिलते हैं तो ये सीधे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं जो संचारी रोग होते हैं, जैसे इनसे एक दूसरे को यदि हम छूते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो इनमें एक दूसरे से फैलने की क्षमता भी होती है। और ये ज्यादातर जैसे कि हमने देखा या हम आमतौर पर जानते हैं कि जब पानी का भराव ज्यादा हो जाता है, जैसे हमारे आसपास पड़ोस में नालियां होती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है, तो इनसे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इससे बुखार है, पेचिश होना यानी कि दस्त लगना और खांसी आना, जुकाम आना, अनियमित रूप से खांसी आने लगती है। जैसे आप बात करते हैं तो बीच बीच में खांसी आने लगती है, खाना खाने के बाद है, आमतौर पर सोते वक्त खांसी आने लगती है। खांसी दो प्रकार से होती है, जैसे एक तो सूखी आती है और दूसरी कफ के साथ आती है। यानी कि जितना प्रभाव इनका जो कीटाणु और विषाणु होते हैं इनका जितना भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जितना भी प्रभाव इनका हमारे ऊपर पड़ता है उसी प्रकार से हमारे शरीर पर घातक साबित हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा जैसे बुखार आना, कभी कभी ऐसा होता है कि इसी टाइम पे रेनिंग के मौसम में यानी कि बरसात के मौसम की बात कर रहा हूं मैं, तो इस मौसम में जैसे आप लोगों ने देखा कभी कभी बुखार ऐसा आता है कि जैसे चढ़ उतर कर बुखार आना, अर्थात कहने का तात्पर्य का शाम को बुखार आता है, टैबलेट या दवाई खा लेते हैं, फिर सुबह नहीं चढ़ता है, शाम को फिर आता है। इस प्रकार से चढ़ उतर कर बुखार आना। और जैसे इनसे अनेक प्रकार की जैसे वो आने लगते हैं कि चढ़ उतर कर बुखार आना, जुकाम हो जाता है हमें, खांसी के साथ कफ आने लगता है। इस प्रकार से ये जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं। और जिससे कि ये अधिकतर, और एक चीज इनकी जो मौसमी बीमारियां होती हैं ये इससे उत्पन्न हो जाती हैं। अब मौसमी बीमारियां क्या? मौसमी बीमारियों से जैसे आप लोग जानते हैं कि आमतौर पर मलेरिया हो जाता है, क्योंकि मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, चेचक और इन्फ्लुएंजा आदि ये बीमारियां हैं जो एक रोग से, एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने लगती हैं। और जब बरसात होती है तो जो पानी भर जाता है हमारे आसपास पड़ोस में, नालियों में, तो इनमें अनेक नए कीटाणु और विषाणु उत्पन्न हो जाते, जिससे कि हम जानते हैं, आप लोगों ने देखा कि जो ये बीमारियां होती हैं इनसे जो इनके लक्षण होते हैं, जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं और छोटे व्यक्ति होते हैं,
इनमें ये कीटाणु और विषाणु बहुत जल्दी से प्रवेश कर जाती है इनके शरीर में, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ये उनसे लड़ने लायक नहीं होती। क्योंकि वृद्ध लोगों की जो शारीरिक क्षमता होती है वो इन फैलने वाले जो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने वाले विषाणु कीटाणु होते हैं, संक्रमित रोग होते हैं, इनमें बूढ़े व्यक्तियों में जो शरीर की कैपेसिटी होती है वो इनसे लड़ने की नहीं होती। इसी प्रकार छोटे बच्चे होते हैं, तो ये छोटे बच्चों और बूढ़ों में बहुत जल्दी ये बीमारी फैलने लगती है। और जब हम जानते हैं कि जो ये जैसे हमारे आस पड़ोस में नालियां निकली हुई हैं, तो हमें इसमें क्या करना होता है कि नालियों को ढकना होता है। जैसे बड़ी नाला बना दिए जाते हैं, उनको हमें किसी भी प्रकार से उन्हें ढक कर रखना चाहिए। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे आप इसके रोकथाम के उपाय कैसे होते हैं, जैसे इनकी क्या करना है, हमें रोकथाम करना है। क्या करना है? रोकथाम। जब हम इन संक्रमित रोगों की रोकथाम करेंगे तो सबसे पहले एक चीज हमें करना है कि जो हमारे आसपास पड़ोस में नालियां हैं उन्हें हमें ढककर रखना है। नाली को रोज, जैसे हमारे पास बाथरूम बनी होती हैं तो उसमें ओडोनिल कई प्रकार के आपकी केमिकल्स वाले वो आते हैं इनके डालने के लिए, तो केमिकल्स है। और जैसे टॉयलेट बनी हुई तो उनमें हापे का आता है, तो इसमें इनसे धुलना चाहिए हमें रोज प्रतिदिन। फिनॉल वगैरह भी डाल देते हैं हम, जिससे कि जो कीटाणु और विषाणु उत्पन्न होते हैं उनसे ये खत्म हो जाए, तो हम फिनॉल का उपयोग भी करते हैं। और जो हमारे स्वच्छ में अब जैसे रोकथाम है इसकी, तो जैसे हमारे आस पड़ोस में अभी काफी लोग जो है शौच के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें शौच के लिए बाहर जाने से रोकना है हमें। क्योंकि यदि हम बाहर शौच के लिए जाते हैं तो खुले में शौच के जाने पर उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और भी वायु के साथ मिलकर के जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके साथ ये मिक्स हो जाती है, अर्थात वायुमंडल में ये मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन पेड़ देते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लेते हैं और ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं। तो हम जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के साथ जो ये बाहर हवा में मिक्स है, वायु में कीटाणु मिक्स हो जाते हैं, धूल के कण हो जाती है, ये हमारे ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें इससे बचना होता है, क्योंकि जैसे ज्यादा जगहों पर धूल उड़ रही हो, वातावरण ठीक ना हो, वहां पर गंदगी फैली हुई, तो हमें अपना मुंह और हाथ, जैसे मुंह है तो तौलिए से ढक लेना चाहिए। और काफी जगहों पर हमने देखा कि काफी धूल उड़ती रहती है वायुमंडल में, क्योंकि काफी तेज गाड़ी वाहन निकलते हैं या कोई कार चल रहा होता है, वहां तो धूल उड़ती है, जिससे कि हमें मुंह पर तौलिया बांधे रहना चाहिए। जैसे कि और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये बरसात के मौसम शुरू होते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इनकी रोकथाम, जैसे हम शाम को हैं तो हमें शाम को लगभग मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, क्योंकि मच्छरदानी लगाने से, सोने से हमें मच्छर से प्रॉब्लम नहीं होगी। मच्छर काटेंगे नहीं तो हमें ये जो मलेरिया नामक बीमारी है, ये डेंगू नामक बीमारियां हैं, तो ये क्या होता है, इन बीमारियों से हम बचते हैं। अब एक चीज इसकी जो रोकथाम है, ये जैसे ये तो हो गए नॉर्मल। अब ये हमारी जो समाज है, हमारे समाज को इनकी रोकथाम करने के लिए सबसे ज्यादा स्वयं रोकथाम के लिए सरकार है, और जो हमारा दायित्व होता है इनका कि हमें आपस में साफ सफाई रखना है, पूरे अपने पास पड़ोस को, मोहल्ला को, समाज को बताना है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, और कूड़ा करकट अपने पड़ोस में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, उसको बाहर फेंक देना चाहिए। और ज्यादातर हमें जो है ये भी याद रखना है कि खुली हुई चीजों को, जो खुली हुई चीजें हैं इस मौसम में, बरसात के मौसम में खुली हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खुली हुई चीजों में अनेक प्रकार की मक्खियां हैं, धूल के कण हैं। जब हवा चलती है, क्योंकि गर्मियों के जो मई जून के महीना में हवाएं भी तेज चलती हैं, जिससे कि धूल के कण और खुली चीजों में पहुंचते हैं तो ये बैठ जाते हैं उन पर, और जब ये उन पर बैठ जाते हैं तो आप लोग जानते हैं
कि वही हम खाते हैं और खाते हैं तो हमारे शरीर में कैसे हो जाते हैं, घातक सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन सब चीजों से बचने के लिए स्वयं हमारी समाज को, हमारी भारत सरकार को का ये दायित्व है कि इस पर हमें वर्क करना है, लोगों को समझाना है, खुद भी समझना है और शुद्ध वातावरण में रहना है। और जैसे वर्तमान में अभी आप लोगों ने देखा ये कोरोना वायरस, ये बहुत बड़ी महामारी है। कोरोना वायरस के चलते आपने देखा हमारे देश में कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान है, काफी लोग परेशान हैं, कुछ लोग भूखों मर रहे हैं, खाना उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये जो कोरोना वायरस है इसकी भी रोकथाम के लिए मैंने आपको बताया कि हमें भीड़ वाली जगहों पर इकट्ठा नहीं होना है। रोज जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो हमें मास्क पहनना है और किसी भी चीज को यदि हम छूते हैं तो हमें अन्य दूसरी चीज को छूने से पहले उसमें हाथ धोने चाहिए, साबुन से या सैनिटाइजिंग करना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। लगभग हमें इतना यदि कोई मतलब मान लीजिए कि आर्थिक तौर पर वो सहमत है तो सैनिटाइजेशन करना चाहिए अपने घर में। और जैसे एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हमें मुंह पर हाथ रखना चाहिए, तौलिया लगाना चाहिए। खांसते छींकते वक्त हमें हमेशा टिश्यू पेपर या तौलिया का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं ये एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे में फैलने की इनकी क्षमता होती है। और आप जानते हैं जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार का प्रत्येक देश इस महामारी से पीड़ित है। वो इसके उपाय के लिए, इससे निजात पाने के लिए अपने सभी कार्य कर रहा है। परंतु और क्योंकि जो हमारी समाज है, इस समाज को जैसे कोई भी जब खतरा आ जाता है या किसी भी खतरनाक बीमारी होती है तो हमें अपने आप को समझाना है और दूसरों को समझाना है कि इस बीमारियों से कैसे बचें। और इस प्रकार से ये आपके संक्रमण रोग होते हैं जिनसे बचने के उपाय मैंने आपको बताए और संक्रमण रोग भी बताए कि ये संक्रमण रोग वास्तव में है क्या। तो ये अनेक प्रकार के रोग होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।